गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? वेल डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल आ रहा था कि सर हमारी ये समझ नहीं आता कि पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी। तो दोस्तों यही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आज हाजिर हैं और सीधी बात करेंगे, टू द पॉइंट। जैसा कि आप यूजुअली जानते हैं कि हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं। और आज जो हम हाउ टू स्टडी पर बात करेंगे, यानी पढ़ाई कैसे करें, इस पर बात करेंगे। इसको भी हम बिल्कुल पॉइंट वाइज बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए और उसको आप सॉर्ट आउट भी कर सकें, अपनी समस्या का समाधान भी कर सकें। तो देखो दोस्तों, जब सबसे पहले हम स्टार्ट इस बात पर सोचना करते हैं कि भाई पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी, तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो आती है सिलेक्शन ऑफ प्लेस, मतलब जगह का चुनाव कैसा हो। हम में से ज़्यादातर लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये ध्यान ही नहीं होता कि अपने पढ़ने की जगह के चुनाव पर हम ध्यान दें, कि हम कहीं भी लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं, जो कि एक सबसे गड़बड़ बात है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, जब हम पढ़ने के स्थान का चुनाव करें, जब हम पढ़ने बैठें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जगह हम ऐसी चूज़ करें जहाँ पर वो जगह हमारे इस लायक हो कि हम वहाँ बैठकर आसानी से, आराम से और पीसफुली अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात दोस्तों आती है कि अगर हमने जगह का चुनाव भी कर लिया, तो जगह का चुनाव अब कई बार होता है, कई लोगों का कहना कि सर घर में, हमारा घर बड़ा छोटा सा है, तो हम जगह का चुनाव कैसे करें। तो देखो, हर घर में कोई एक जगह पर्टिकुलरली ऐसी ज़रूर होती है, चाहे वो आपके घर का स्टोर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर का स्टडी हो। स्टडी बोले तो आपके पढ़ने का कमरा, अध्ययन कक्ष, या फिर हो सकता है आपकी छत हो, या फिर हो सकता है आपके वरांडे में कोई आता जाता ना हो, या फिर हो सकता है आपके ऊपर की मंजिल में कोई ना बैठता हो, वो खाली रहती हो, या फिर कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि घर के बाहर कहीं कोई ऐसी जगह हो सकती है, घर के आसपास में कोई पर्टिकुलर गार्डन हो, आइसोलेटेड सा, या अबंडन्ड हो, मतलब जहां कोई आता जाता नहीं है, यानी ऐसी एकांत जगह जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो। तो पहली चीज आपको ध्यान देनी है, सिलेक्शन ऑफ द प्लेस। जगह का ऐसी का चुनाव करना है जहां आप बैठकर आराम से अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि उस जगह पर जहां आप पढ़ने बैठने वाले हैं, जहां पढ़ने जा रहे हैं, वहां का एटमॉस्फेयर और वहां की जो एम्बियंस हो वो आपकी पढ़ाई के लायक हो, यानी वहां का जो माहौल हो वो पढ़ाई को पॉजिटिविटी दे, आपको पढ़ने में सहायक हो, न कि वो नेगेटिव हो। जैसे अब मैं अगर बात करूं एटमॉस्फेयर की, तो कई घरों में जैसे पढ़ने का माहौल होता ही नहीं है, तो भैया उस केस में तो मैं आपको कहूंगा कि घर में ना पढ़ें, बाहर कहीं पढ़ लें जहां आपको वो जगह पीसफुल मिल सके। तो जैसा मैंने अभी कहा था, चाहे वो घर की छत ही क्यों ना हो, ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करें। या फिर जहां मैंने एम्बियंस की बात की, तो कई जगहों पर मैंने देखा बच्चे ऐसे पढ़ रहे होते हैं कि पढ़ने की वैसे तो जगह ठीक ठाक है, एकांत भी है, मगर वहां प्रॉपर लाइटिंग ही नहीं है। अब सोचिए, अगर लाइट ही प्रॉपर ना हो तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपका मन नहीं लगेगा अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। अच्छा, किस तरह की लाइट हो जो प्रॉपर एम्बियंस क्रिएट हो जाए पढ़ाई के लिए? देखिए, पढ़ाई के लिए बेस्ट लाइट है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट हो, इनफ लाइट हो, ऐसी लाइट हो ना बहुत तेज ना बहुत हल्की। और अगर आप फोकस लाइट यूज कर सकते हैं, जैसे टेबल लैंप वगैरह, तो उससे कंसंट्रेशन और अच्छा आता है, अगर अवेलेबल हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपल्सरीली आपको टेबल लैंप यूज करना है, मतलब कुल मिलाकर आपको एम्बियंस ऐसा रखना है कि आपका पढ़ाई में मन लगे, राइट।
तीसरे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। तीसरी चीज होती है टाइमिंग। आपके जो पढ़ने की टाइमिंग हो वो इस हिसाब से होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप पढ़ने बैठे तो उसमें फिर ये ना हो कि मम्मी कह रही है ये चीज ला दो, पापा कह रहे हैं वो ला दो, या आपके यार दोस्त उस बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर आपके वो दूध लाने का टाइम है, या फिर आप अगर कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, या आपके घर पर रिश्तेदार आते रहते हैं, तो पता लगा ऐसे टाइम पर आप पढ़ने बैठे हैं कि हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आपको बुलाते रहेगा, आपको डिस्टर्ब करते रहेगा, तो ऐसी टाइमिंग्स पढ़ाई के लिए कभी भी चूज मत करिए। दूसरी चीज इसी के अंदर तीसरे पॉइंट में यानी टाइमिंग वाले पॉइंट में भी एक और चीज आती है, जो दूसरा पॉइंट इसका है वो है टाइमिंग स्पैन। आपका टाइम का स्पैन कितना हो जब एक बार में आप पढ़ने बैठे। जैसे कई लोगों का कहना है सर हम तो एक बार में पढ़ने बैठते हैं तो हम लगातार 4 घंटे तक वहां से हिलते नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात एक आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं कि अगर आप इस तरह पढ़ने बैठते हैं तो मैं नहीं मानता कि यह ठीक तरीका है। तो क्या करें फिर? पढ़ाई का जो स्पैन रखें, बेशक आप 4 घंटे लगातार पढ़ें, मगर उसमें यह चीज जरूर कर लें कि मान लिया हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में, या अगर आपको लगता है तो हर आधे घंटे में, बेशक ज्यादा नहीं, कुछ 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लें, रिफ्रेशिंग ब्रेक। कैसा हो सकता है? आप वॉशरूम जाकर हल्के हो सकते हैं, या आपको प्यास लगी है तो पहली बात तो अच्छी यह है कि आसपास आप अपने पानी वगैरह लेकर बैठिए, पानी वगैरह पीजिए। लेकिन वैसे भी अदरवाइज भी 1 आवर के बाद या 2 आवर्स के बाद थोड़ा सा घूम लेना बेहतर होता है, माइंड को प्रॉपर आराम और काम और फिर से रिजुवनेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। ये पक्की बात है। उस बीच में आप थोड़ा घूम टहल सकते हैं, चाहे रूम के बाहर या रूम के अंदर, जहां भी आपको रिफ्रेशिंग लगे वहां। तो ये बात हो गई आपके टाइमिंग्स की और टाइम स्पैन की। फोर्थ पॉइंट पर जाते हैं दोस्तों, चौथे पॉइंट पर जाते हैं। अगली चीज है स्टडी मटेरियल। मैंने अक्सर देखा है कि कई बार गड़बड़ क्या आती है कि हमारे पास स्टडी का मटेरियल ही नहीं होता। मतलब जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो पता लगा जिस सब्जेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का प्रॉपर किताबें आपके पास नहीं है, या प्रॉपर मटेरियल आपके पास नहीं है, जैसे उसके सॉल्यूशंस नहीं है, या सपोज करिए आपको नोटबुक की जरूरत पड़ने वाली है, आपके पास लिखने के लिए, लिखकर प्रैक्टिस करने के लिए नोटबुक ही नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, आपके पास इरेजर नहीं है, पेंसिल नहीं है, शार्पनर नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी स्टडी में काम आने वाली है। और मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर कोर्स और द पर्टिकुलर बुक जो आपको उस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर पढ़ाई के दौरान काम आने वाली है। तो कई बार हमारे पास वो स्टडी मटेरियल भी नहीं होता, तो ऐसे में आपका बैठना भी बेकार जाने वाला है, आपका पूरा टाइम खराब होने वाला है, क्योंकि आपके पास वो स्टडी का मटेरियल ही नहीं है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की हम तरफ चलते हैं, वो है हमारा सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल ये क्या होता है? देखिए, जब हम पढ़ने बैठते हैं बहुत सारी चीजों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो बैठने के लिए एक प्रॉपर चेयर। देखो, लेट कर मत पढ़िए। कई लोगों को मैंने देखा है कि बिस्तर में लेटे हुए हैं आराम से और पढ़ रहे हैं, तो इससे न केवल आपकी पोस्चर, आपके जेस्चर, आपकी आंखें, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी बैक पेन, पता नहीं कितने समस्याएं पैदा होने वाली है, माइंड इट। और सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा होगी? जैसे आप लेटकर पढ़ाई करेंगे दोस्तों, तो आपका शरीर बड़े रिलैक्स में आ जाएगा और बहुत जल्द पूरे चांसेस हैं कि आप डॉजी फील करने लगे और आपको नींद आने लगे। तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। फिर क्या करें? आप बिल्कुल प्रॉपर पोज में चेयर पर बैठिए, और हो सके तो उसमें कुशन्स वगैरह भी इस तरह से प्लेस करिए ताकि आप लंबे समय तक बैठकर पढ़ सकें। प्रॉपर टेबल और प्रॉपर चेयर अगर अवेलेबल हो जाती है तो ये सबसे बढ़िया मटेरियल है, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, ये सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर प्रॉपर पोस्चर और जेस्चर के साथ आप पढ़ाई करते हैं
तो या निश्चित सी बात है आपका कंसंट्रेशन उतना ही अच्छा बनेगा। और स्टडी मटेरियल में ही वो चीज़ भी आती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि मान लिया हम टेबल लैंप फोकस लाइट के लिए अगर यूज़ कर पाएं तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो वाकई में आपके कंसंट्रेशन को बना के रखेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है हमारी स्टेट ऑफ माइंड। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, हमारी मानसिक दशा, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम में से कई लोग क्या करते हैं कि पता लगा मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, यार दोस्तों से या बाहर किसी से झगड़ा हुआ है और हम बैठ गए पढ़ने। और सोचो, माइंड है हमारा झगड़े में, राइट, और बैठे हम पढ़ने। तो यकीन मानिए, अगर माइंड पीसफुल नहीं है, माइंड वहां है, फिजिकली आप यहां हैं, मेंटली आप वहां हैं, तो ये पढ़ाई नहीं होने वाली। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे, स्टेट ऑफ माइंड को डिटरमिन करें, ये निश्चित करें कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस हमारी पढ़ाई पर हो, ना कि कहीं और। ये ना हो कि आप हैं तो कॉलेज में और आपका ध्यान है घर में, या है तो घर में और ध्यान है बाहर, है पढ़ाई में, अध्ययन कक्ष में बैठे हैं और ध्यान है बाहर कि घर में बन क्या रहा है। नो, स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट प्रॉपर, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी प्रॉपर रिजल्ट्स। और हां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपकी पढ़ाई के लिए ये हाउ टू स्टडी का बेस्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू स्टडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पढ़ाई के लिए आपके पास एक प्रॉपर डेली रूटीन होना चाहिए। मतलब कि आपका रोज का कुछ ना कुछ ये नियम जरूर होना चाहिए कि भाई इतने बजे मैं उठूंगा, इतने बजे मैं फ्रेश होऊंगा, इतने बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, इतने बजे मैं कॉलेज जाऊंगा, इतने बजे कॉलेज से आऊंगा, इतने बजे रिफ्रेश होकर मैं पढ़ने बैठूंगा, और फिर इतने से इतने बजे तक मैं बैठकर पढ़ूंगा, फिर इतना टाइम मैं अपने को रेस्ट के लिए यूज करूंगा, फिर इतना टाइम मैं अपने परिवार को दूंगा। अगर आवश्यक है तो, नहीं जरूरत है आपकी परिवार में, तो बेशक से आप अपना टाइम परिवार को मत दीजिए, अपना टाइम अपने करियर को और अपनी पढ़ाई को दीजिए। ओके, घर में और बहुत लोग हैं उस काम के लिए, और अगर घर वालों ने आपको प्रॉपरली इस काम पर लगाया है, उन्होंने पैसा खर्च किया है आपके ऊपर, या आपने खुद खर्च किया है, या आपने ये डिसाइड किया है कि हाँ मुझे अपना करियर बनाना है, तो दोस्तों एक प्रॉपर डेली रूटीन तो आपको अपनी पढ़ाई का बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पता लगा एक हफ्ते तो बड़ी दबाकर पढ़ाई की, फिर छुट्टी, फिर 15 दिन तक कोई रूटीन फॉलो नहीं हो रहा। याद रखना, एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लें, इससे काम नहीं चलेगा। इससे अच्छा रोजाना आप 4 घंटा पढ़ लें, या 6 घंटा, या 8 घंटा, या 2 घंटा, लेकिन आपका प्रॉपर एक रूटीन हो कि भाई हाँ रोजाना मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। आपने देखा होगा दोस्तों, यूं ही कोई आईएएस या आईपीएस नहीं बन जाता। आप कभी भी पता करना, यूपीएससी वाले जितने भी बच्चे होते हैं, खासकर मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूं, यकीन मानिए वो मरे से मरा 8 से 10 घंटे प्रॉपर डेली रूटीन पर अपने आप को देते हैं, अपनी स्टडीज को देते हैं, और तब जाकर कई साल तक जब अपने इस डेली रूटीन को, प्रॉपर डेली रूटीन को रादर फॉलो करते हैं, तब जाकर वो अपने उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। दोस्तों अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस वीडियो में मैंने बहुत प्रॉपरली एक एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझाया है, और ये जो कुछ 7 पॉइंट मैंने आपसे बोले हैं, मैं उनको फिर से एक बार दोहराता हूं कि सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्लेस, दूसरा है आपका एटमॉस्फेयर या एम्बियंस, तीसरा है टाइमिंग्स और टाइम का स्पेन, चौथा है आपकी स्टडी मटेरियल, और पांचवा है आपका सपोर्ट मटेरियल, छठा पॉइंट है स्टेट ऑफ माइंड, और ये जो 7वां पॉइंट अभी लास्ट में मैंने डिस्कस किया वो है एक प्रॉपर डेली रूटीन। और लास्ट मैं आपको कह दूं कि इस सब का फायदा ये है
कि आप इसको फॉलो करें। तो चाहे वीडियो को बार बार चला चला कर सुनिए, समझिए, मगर इसको फॉलो करिए, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया और फॉलो कर लिया, तो हाउ टू स्टडी वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए, इसीलिए मैंने टू द पॉइंट बनाया है। और अब मैं यहीं पर इस टॉपिक को क्लोज करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके लिए मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।